जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद उमैर फिर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। बहुत दिनों से काफ़ी लोग एक चीज़ पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे वीडियोस पे कि रियल एस्टेट की इम्पोर्टेंस के बारे में कोई बात की जाए। तो आज हम रियल एस्टेट की कुछ अहमियत, कुछ इम्पोर्टेंस हमारे डेली लाइफ में क्या है, हमारी ज़िंदगियों में क्या है, रियल एस्टेट का पाकिस्तान में क्या रैंक है, कितनी स्ट्रेटजी के साथ मूव कर रही है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले रियल एस्टेट इज नॉट ओनली फॉर प्रॉपर्टी डीलिंग। सिर्फ इसके अंदर जो है आप प्रॉपर्टी को डील्स नहीं करते। रियल का मतलब है प्लैनेट, अर्थ, जमीन। और जब कभी भी आप उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं तो वो एक स्टेट बन जाती है। एंड जो स्टेट है वो जाहिर सी बात है हम लोगों के लिए, ह्यूमंस बीइंग के लिए, हमारी लग्जरी लाइफ के लिए होती है। तो सबसे पहले तो ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन सी चीज है, मिसकंसेप्ट इसको लोग करते हैं कि जो रियल एस्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को डील करती है। ऐसा नहीं है। हर चीज जिसको हम सेल करते हैं, हर चीज जिसको हम डेवलप करते हैं, वो हमारे रियल एस्टेट है। तो अब जहां तक हम प्रॉपर्टी में इस चीज को लेकर आते हैं, जब कभी भी रियल एस्टेट हमारी प्रॉपर्टी में आती है तो हम देखें, सबसे पहले आप एक चीज को देखें कि जो पाकिस्तान है इसके अंदर जो हाउसिंग की पर कैपिटा डिमांड है वो सबसे ज्यादा है। हम दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क हैं। हमारे पास तकरीबन 2000 घर जो हैं जिनकी तामीरात की हमें जरूरत है, अगर हम पर कैपिटा रिपोर्ट देखें तो। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारे नेक्स्ट 25 to 30 ईयर्स हैं, जो हमें पर एनम आनी है, जो हमें पर एनुअल हमें पास प्रॉफिट आना है, वो तकरीबन 25 से 30% होगा अगर हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट में आज के दिन की बात करें, हम इन्वेस्ट करते हैं तो। बिकॉज जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, जो प्लेनेट है, जो सिचुएशन इस टाइम जा रही है, उसमें हमारे पास हाउसिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। क्योंकि मैंने पहले जैसे आपको अर्ज किया कि आबादी के लिहाज से हम 5वां बड़ा मुल्क है। तो एक तो इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से है। दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंस में हम बात करते हैं। देखें, सबसे पहले हमें ना इस चीज को समझने की एक और भी थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि आज की जाहिर सी बात है, जैसे हम देखते हैं व्लॉग्स बन रहे हैं, वीडियोस बनती हैं, हम डेली लाइफ में सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि लोग डिस्कस करते हैं। तो रियल एस्टेट जो है इसको अगर हम देखें तो जो आज के दौर में आपको रोड्स के ऊपर घूमती हुई गाड़ियां नजर आती हैं, लैंड क्रूजर्स हैं, लेक्सीज हैं, फॉर्च्यूनर्स लोगों ने रखी हुई हैं, बहुत अच्छी गाड़ियां हैं माशाल्लाह। तो ये जो सारी बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। अब देखें, आप सबसे पहले इस चीज को समझें कि लेक्सस है या लैंड क्रूजर एक गाड़ी है जिसकी वर्थ तकरीबन 7 to 8 करोड़ हम लगाते हैं यूज की। अगर हम बात करें तो वो जो 7 से 8 करोड़ वाला जो बंदा है जो उस गाड़ी को ओन करता है, वो अल्टीमेटली बात है या तो उसके पास कोई रियल एस्टेट के हवाले से कोई महंगा प्लॉट होना है जिसको उसने सेल किया होना है बहुत अच्छे रेट के ऊपर, जिसका उसको प्रॉफिट अच्छा आया होगा, जिससे उसने अपनी कोई व्हीकल उसने परचेज की होगी। तो इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करते हैं तो ये डेली लाइफ का बिजनेस है, इसमें आपको रोजमर्रा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टॉप करें था। एक थोड़ी सी और चीज मैं आपको ऐड कर दूं कि जो रियल एस्टेट है, बेसिकली देखें, आपका कोई भी बिजनेस है, वो चाहे पाकिस्तान में है, चाहे आप ओवरसीज में बैठे हैं, तो जब तक आपके बिजनेस की मार्केटिंग नहीं है, जब तक आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तब तक आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आपने एक शॉप बनाई है, किसी मोहल्ले में बनाई है, किसी गांव में बनाई है, तो जो उधर के लोग हैं वो तो उस चीज को जानते हैं। तो आप जब कोई भी कारोबार करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि लोगों को पता हो, हाउ नो देनी है आपने लोगों को बताना है कि मैंने ये काम शुरू किया हुआ है, मैं ये बिजनेस करता हूँ, मेरे पास ये चीजें अवेलेबल है, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने बेसिकली लोगों को इंकरेज करना है, इंगेज करना है। तो ये सारी चीजें आप आज के दौर में थ्रू सोशल मीडिया बहुत इजी कर सकते हैं। अब अगर हम इस चीज को रियल एस्टेट में लेकर आए तो रियल एस्टेट का बिजनेस आज के दौर में जो डीलर्स कर रहे हैं, देखिए, मैं एक सबसे बेसिक सी चीज समझता हूं, जो डीलर्स आर द बेसिक पिलर्स ऑफ रियल एस्टेट, बेसिक पिलर्स ऑफ योर बिजनेस। जो भी आप करते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, आपने कोई कमर्शियल बनाया है, तो ये जो डीलर्स होते हैं इनके पास हर कस्टमर की, हर लोगों की नो हाउ होती है। इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि इसकी मार्केटिंग कहाँ पे होनी है, इसकी मार्केट प्लेस कहाँ पे करती है। जो इस किस्म के लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं प्लॉट को लेने में, शॉप को लेने में, तो वो बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं।
तो जो डीलर्स हैं ये सबसे ज्यादा, इनके पास सबसे ज्यादा हाउ नो होती है। तो अगर आपने कभी भी, अब एक छोटी सी इसमें मैं बात ऐड करता हूँ कि जी लोग अक्सर पूछते हैं कि हाउ टू डू रियल एस्टेट विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। तो उसमें यह है कि अगर आपने कभी जिंदगी में रियल एस्टेट का काम नहीं किया और आप इनिशियली स्टेप ले रहे हैं या आप कोई न्यू कमर है, तो उसके लिए देखें सबसे पहले आपको जरूरी है आप रेंटल काम करें। आप कोई रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लें, आप कोई शॉप ले सकते हैं, आप कोई शॉप को रेंट पे दिलवा सकते हैं, कोई घर को रेंट पे दिलवा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले बेसिकली फोकस करना है अपने रेंटल वर्क के ऊपर। आप जिस जगह रहते हैं, जिस इलाके रहते हैं, वहां के इर्द गिर्द के लोग जो आपको जानते हैं, बेसिकली आपने उनसे स्टार्ट करना है, आपने उनसे नो हाउ लेनी है। तो एक छोटी सी मिसाल है जिसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक सिटी है और एक जो है हमारे पास, एक हम कह लें कि शहर है और दूसरी तरफ हमारे पास देहात है। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो बेसिकली बार्बर शॉप्स होती हैं शहर में, और जिस तरह शहर में आपको मार्केटिंग बेसिकली ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि आपको किस जगह पे जाके अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। आपको पता होता है कि एक स्पेसिफिक मार्केट है जहां पर आप जाएंगे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। तो देहात के अंदर जो है, जो बेसिकली नाई की शॉप होती है, जो बार्बर्स होते हैं, देखिए नाई वो वाहिद बंदा है जो सैलून वाला है, जो वो हेयर कटर है, उसके पास हर बंदे ने आना है। तो उसको बेसिकली पता होता है कि किसके पास प्लॉट पड़ा है, किसके पास शॉप पड़ी है, क्या कौन सी ऐसी चीज है जिसको रेंटल करना चाहता है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको परचेज करना चाहता है, जिसको कोई कस्टमर सेल करना चाहता है। तो अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में न्यू कमर है, तो आपको मेरा मशवरा, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप रेंटल काम से स्टार्ट करें। फर्दर आप आहिस्ता आहिस्ता कोई देखें, आपके इर्द गिर्द कोई अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कोई न्यू हाउसिंग सोसाइटीज आई हुई हैं, कोई कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उन लोगों के साथ इंगेज हों, उनके साथ मिलकर काम करें, अपनी एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने लोगों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें और स्टार्ट लें। आप जिस जगह रहते हैं, आपका जो जिस जगह पे रिहाइश है, देखिए मैं ये कहता हूं कि कारोबार हमेशा घर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप अपने उन लोगों को मिले, उन रिलेटिव्स को मिले जो आपको जानते हैं, आप उनको बताएं कि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं। वो लोग आपको अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए बेसिक सी नीड है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो घर है, हर बंदे की बेसिक सी नीड है। तो आप अपना रियल एस्टेट का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड से स्टार्ट कर सकते हैं।